कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोगों का जो अंग्रेजी विषय का पेपर रहेगा कक्षा 9वीं का क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2025-26 75 नंबर का पेपर रहेगा। 3 घंटे में पेपर को हल करना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य। सेक्शन ए को हम पहले देखेंगे। 4 सितंबर को रहेगा अंग्रेजी का पूरा पेपर जिसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए से लेकर तो प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा। 1 से लेकर तो 16 तक आपको सभी प्रश्नों के क्या मिलेंगे, आंसर मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आपको करना है हल, बिल्कुल 100% आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, एक पैसेज आया है जिसमें कहा जा रहा है ललिता सेव्ड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। तो एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट डिड ललिता शो इन हर गार्डन। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा पहले का वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिड सी नॉट अलाउ, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। ऑप्शन नंबर 20 में आंसर होगा आपका। ये सभी आंसर हम ऊपर वाले पैसेज में से ढूंढकर दे रहे हैं, आपको भी ऐसे करना है। व्हाट डिड सी पट अंडर द प्लांट्स, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वीड्स। वीड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टीनी, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट स्मॉल। स्मॉल आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें। वाई वेयर द सिस्टर्स हैप्पी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 4 मिलेंगे। इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बिकॉज ए टोमेटो ग्रेव इन देयर गार्डन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पैसेज देखेंगे दूसरा। इसमें भी आपको एक पैसेज मिलेगा जिसे रीड करके नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया, तो डायमंड, आयरन मैन, स्टील मैन, ऑल ऑफ दिस। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, ये आपको बताना है इसमें। तो उन्हें आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीपिंग राइट आंसर आप लगाएंगे। जितने भी हमारे 9th क्लास के विद्यार्थी इस क्लास में जुड़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि और भी सभी ऑल सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर जरूर कीजिएगा, क्योंकि संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे विच ऑफ दिस इन इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रफ, तो इसका विलोम आपको बताना है। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा स्मूथ। वन कॉल्ड रिलाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, तो इसका जो आंसर आप लगाएंगे वो इसका आंसर लगाएंगे आप अरेंजमेंट। और फाइंड ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक का एक ऐसा शब्द ढूंढना है इस पैसेज में से जो आया हो, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो लिख देंगे आप फॉर्चून। इसका आंसर हो जाएगा लक का। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे सेक्शन बी की ओर। इसमें आपको प्रश्न नंबर 3 में नोट्स और समरी बनाना है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी बताऊँगा। उससे पहले प्रश्न नंबर हम 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 और 5 देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का क्या बता देता हूँ, एक पैराग्राफ बता देता हूँ, और यहाँ पर एप्लीकेशन बता देता हूँ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और सिक लीव की 2 days, है ना। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा देते हैं। तो इसका आंसर देखिए, ये रही आपकी एप्लीकेशन। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, ये पूरी एप्लीकेशन है, इसको आप अच्छे से लिख लेना। और उसके बाद में ये रही आपकी टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शाजापुर,
एप्लीकेशन फॉर 2 days सिक लीव, है ना। एप्लीकेशन है पूरी, अच्छे से देख लीजिएगा और उतारना है। उसके बाद में यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था एक पैराग्राफ बता देता हूँ ट्रीज़ के ऊपर। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज़ के ऊपर एक पैराग्राफ, इसको आपको लिखना है। ट्रीज आर विटल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, प्रोवाइडिंग असाइंटियल सोर्सेस। ये देख सकते हैं, पूरा अच्छे से लिख लेना है आपको। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पर ट्रीज़ के ऊपर आपको कुछ 75 शब्दों में कुछ शब्द लिखना है। एक ट्री आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, तो इस ट्री को देखकर आप क्या समझ रहे हैं वो लिखना है आपको। चलिए तो बता देते हैं इसके बारे में। ये रहा ट्री के बारे में, आप 75 शब्द में यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। सनलाइट एंड एयर, ट्रीज नीड सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू ड्राइव। सिमिलरली वी benefit from outdoor activities and exposed to natural light। ये लिख सकते हैं आप, है ना। इसमें से आप 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं ना, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी को पूरा हल करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर खालिस्तान मिलेंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर ये मिला सन राइसेस इन द ईस्ट, तो इस खालिस्तान में क्या आएगा, तो इसमें दा का प्रयोग करेंगे। और आई डिड नॉट बाय, तो ये खालिस्तान है, तो इसमें मैंगोस के पहले क्या आएगा, तो इसमें मैंगोस के पहले जो आ जाएगा वो एनी आ जाएगा। और ही इज़ इंजीनियर, तो इसमें आपका जो आएगा वो आएगा ए आ जाएगा। और वी टू वॉच द मूवी यस्टरडे, तो इसमें आपका वेंट हो जाएगा। और देयर इज़ नॉट खालिस्तान वाटर इन द पूल, तो इसमें आपका मच हो जाएगा। और दे खालिस्तान कंप्लीटेड देयर वर्क, तो इसमें आपका हैव हो जाएगा। उसके बाद में डू अस डायरेक्ट आप देखेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा यूअर पेन कैन गिव मी यू, अरेंज द जम्पलेड वर्ड्स इनटू, इन सभी शब्दों को क्या करना है, व्यवस्थित जमाना है। तो अभी जमा कर बता रहा हूँ। और यहाँ पर अनीता कट हर फिंगर, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। अभी आपको बने बनाए मिल जाएंगे। और ही फिनिश्ड हिज वर्क, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इसको प्रश्नवाचक बनाना है। और ही इज़ वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, तो कंबाइन यूजिंग सो दैट का प्रयोग करके इस वाक्य को जमाना है, चौथे को, ठीक है। पाँचवें में ही शो ए स्नैक, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ही इट्स बनानास, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इन 6 के आंसर देख लीजिए। 8वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए अभी। तो ये आपका 8 का डू अस डायरेक्ट का जो पहला है इसका सही जम जाएगा। कैन यू गिव मी यूअर पेन, पहला हो गया। दूसरा चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर, ये सभी चेंज हो गए। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो डिड ही फिनिश हिज वर्क, ये प्रश्नवाचक बना दिया है। और कंबाइन यूजिंग सो दैट का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, ये हो जाएगा। 5वां भी आप देख सकते हैं, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ही हैड सीन ए स्नैक। और चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो ये हो जाएगा बनानास आर इटन बाय हिम, ये आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9, सेक्शन डी। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इन हिज हाउस। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन, इस कविता का जो कवि है, इस कविता का जो कवि है उसका नाम क्या है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाउ ओल्ड इज मार्गी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 11 साल की। अगला है चौथा वाला, जिसमें देखेंगे वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्लाई द सेनाई ऑन 15 अगस्त 1947, तो गंगा घाट, बनारस, रेड फोर्ट, मॉन्ट्रियल, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रेड फोर्ट, लाल किला। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। इसमें आपको एक एक्सट्राक्ट मिलेगा जिसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, द लेसन फ्रॉम विच द अबाव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन इज, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा
द साउंड ऑफ म्यूजिक। और व्हाट इज जाइलोफोन, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। द नाउन फॉर्म ऑफ वुडन इज, तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वुड। और टू रोड, बी वाला जाता है यहाँ पर, टू रोड ड्राइवर इन ए येलो वुड, तो इसमें पहले का जो आंसर होगा व्हाट डज येलो वुड मीन्स, तो इसमें आप लगाएंगे अपना, वो लगाएंगे ऑटमन। वाई वॉज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, तो इसमें हो जाएगा बिकॉज ही कोल्ड नॉट ट्रेवल बट बोथ द रोड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम द अबाव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा द रोड नॉट टेकन। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आपके क्वेश्चन आते हैं कितने, देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 11वें का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, छठा, 7वां, 7 क्वेश्चन आते हैं। और 12 में कितने आते हैं, 3 आते हैं। और 13 में कितने आते हैं, 3 आते हैं। 14 में कितने आते हैं, 2। 15 में 2 और 16 में भी कितने हैं, 2। अब इन सभी के आंसर मैं आपको एक के बाद एक बता देता हूँ। ये रहा 11वें का पहला क्वेश्चन का आंसर लिखना है अच्छे से। ये रहा दूसरा 11वें का, और ये रहा 11वें का तीसरा, ये 11वें का रहा चौथा, ये 11वें का रहा 5वां, और 11वें का रहा छठा। उसके बाद ये रहा छठा, देख रहे हैं आप, ये रहा 7वां। ये 11वां के सभी कंप्लीट हो जाते हैं आपके, अच्छे से इनको लिख लीजिएगा। ये रहा 12वें का पहला, प्रश्न क्रमांक 12वें का पहला, क्वेश्चन क्रमांक 12th का फर्स्ट वाला। उसके बाद में ये रहा सेकंड वाला 12th क्लास का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12th का, क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा वाला। उसके बाद में हम देखते हैं तो ये आ जाता है 13, क्वेश्चन नंबर 13 का पहला, डिस्क्राइब टोटो द मंकी दैट ग्रैंडफादर बॉट फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर, तो ये पूरा आंसर है इसका। उसके बाद में ये रहा दूसरा, 13 का दूसरा, ये 13 का तीसरा वाला। उसके बाद में आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 14वां का, ये पहला वाला आपका है। और उसके अथवा वाला भी देख लीजिए, ये अथवा वाले का आंसर है। क्वेश्चन भी लिखा है यहाँ पर, आपको मिल रहा होगा कि वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, ये रहा आपका। और ये रहा 15वां का आंसर, 15वां का ये रहा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। और उसके बाद में ये अथवा वाला रहा 15 का। उसके बाद में ये 16वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन भी लिखा है यहाँ पर, वेयर डिड द लॉस्ट चाइल्ड गो टूवर्ड द टेम्पल, व्हाट हैपेंड देयर, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, द लॉस्ट चाइल्ड इन द स्टोरी, द लॉस्ट चाइल्ड वाज ड्राउन टूवर्ड्स द टेम्पल, ड्रॉइंग द फेयर एट द टेम्पल, द क्राउड वाज वेरी थिक एंड ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो ये हो जाएगा। और ये 16 का अथवा वाला, डू यू थिंक द लिटिल ईश्वरन द स्टोरी लेटर टेलर इज एपोप्राइट, तो इसका आंसर ये रहा आपका। तो इस प्रकार पूरा पेपर आपका 1 से लेकर तो 16 तक संपूर्ण हल के साथ यहाँ पर अंग्रेजी का हम कर लेते हैं। अगर अंग्रेजी के अलावा अन्य सब्जेक्ट के पेपर PDF भी चाहिए आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।